नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मना रहा है। दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह में राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित। जिलों में प्रभारी मंत्री फहरा रहे हैं तिरंगा। सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह सहित 4 को पद्म विभूषण। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मना रहा है। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस वर्ष परेड अपने निर्धारित समय की बजाय 10:30 बजे शुरू होगी। समारोह के दौरान भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता राजपथ पर देखने को मिलेगी। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह विशेष है क्योंकि यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आयोजित हो रहा है। गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए समाज के उस वर्ग के लोगों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है जो आमतौर पर राजपथ पर परेड में शामिल नहीं हो पाते हैं। इनमें ऑटो, ट्रक ड्राइवर, सफाई कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। परेड में वर्ष 1950 से आज तक बदली गई सेना की विभिन्न वर्दियों में जवान कदम ताल करते नजर आएंगे। इस बार परेड में कुल 16 दस्ते भाग ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की 21 झांकियां गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगी। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र 9:30 बजे राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। कोविड संक्रमण के कारण राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्यक्रमों को संक्षिप्त रखते हुए सीमित संख्या में नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही कोविड दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र का प्रदेशवासियों के लिए संदेश प्रादेशिक बुलेटिन समाप्त होने के बाद सुबह 9:10 पर आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन में कहा है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जलवायु परिवर्तन के युग में बदल रही है और भारत ने इस संबंध में राह दिखाने के लिए विश्व का नेतृत्व किया है और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर हम में से प्रत्येक नागरिक गांधी जी की सलाह का स्मरण कर सकता है और अपने आसपास की दुनिया को सुधारने में सहायता कर सकता है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सार्वभौमिक भाईचारे की भावना से प्रेरणा लेकर भारत और संपूर्ण वैश्विक समुदाय को अधिक समतापूर्ण और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। कोविड महामारी की चुनौती के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने कोरोना वायरस से निपटने में अभूतपूर्व दृढ़ निश्चय किया है। मुझे ये कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे वर्ष तक हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अनेक देशों को
वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान कराई हैं। भारत के इस योगदान की वैश्विक संगठनों ने सराहना की है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि दुर्भाग्य से वायरस नए रूप बदल कर फिर से फैल रहा है। उन्होंने सचेत किया कि महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए तथा कोताही नहीं बरतनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्ष देश के खिलाड़ियों ने ओलिंपिक खेलों में देश का गौरव बढ़ाया। उन युवाओं के आत्मविश्वास ने आज लाखों लोगों को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक सैन्य क्षमताओं के कारण भारत अब विश्व की अग्रणी नौसेना शक्ति बन गया है। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रभावशाली उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश प्रेम की भावना देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा को और मजबूत बनाती है। उन्होंने सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उल्लेख करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है। साथ ही सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही, हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाभ भी होगा। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह सहित 4 को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया जाएगा। प्रदेश के पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया और वरिष्ठ आईएएस रहे राजीव महर्षि सहित 17 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ओलिंपियन अवनी लेखरा, कला मर्मज्ञ रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी सहित 107 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सैन्य कर्मियों के लिए वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सेना के 19 जवानों को परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 33 को अति विशिष्ट सेवा पदक और 6 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। इनमें सेना के 5 जवानों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। भारतीय सेना में सूबेदार और ओलिंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलिंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 51 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। इनमें से 6 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 को जीवन रक्षा पदक दिए जाएंगे। राजस्थान के रामावतार गोदारा सहित 5 को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पर्वतीय पर्यटन स्थल आबू सहित मैदानी भागों में भी चल रही सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समूचे शेखावाटी क्षेत्र में कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर गिर जाने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने झुंझुनू और सीकर के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मना रहा है। राजपथ पर मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हो रहा आयोजित। जिलों में प्रभारी मंत्री तिरंगा फहरा रहे हैं। सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज।